टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आज तक हमने केवल फिल्मों में ही देखा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी थ्योरी बताने जा रहे हैं जहां टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट सच होता है। दोस्तों, बात कुछ यूं है कि 1954 में सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट जर्मनी से ब्राजील जाती है, जिसे उस समय मात्र 18 घंटे लगने थे अपना पूरा सफर तय करने में, लेकिन उसको ये सफर तय करने में पूरे 35 साल लग चुके थे। यह फ्लाइट करीब 35 साल बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचती है और जब यह फ्लाइट ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करती है, उसके बाद जो एयरपोर्ट कर्मचारियों ने देखा वे दंग रह चुके थे, क्योंकि उस फ्लाइट में जो 92 लोग थे वे सभी मर चुके थे और वो सब एक कंकाल बन चुके थे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस पायलट ने इस फ्लाइट को लैंड कराया था वो भी कंकाल बन चुका था। जैसे ये घटना होती है, इसे इस दुनिया से छुपाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। इस इंसिडेंट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, जैसे कि वह प्लेन 35 साल तक कहाँ रहा था, उस प्लेन में सवार 92 लोगों के साथ आखिर क्या हुआ था और एक मरे हुए पायलट ने उस प्लेन को जमीन पर सेफ लैंडिंग कैसे कराई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इस घटना की सच्चाई क्या है और क्या ये इंसिडेंट रियल में हुआ था, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो वो कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और वीडियो को स्किप ना कीजिए। 14 सितंबर 1954 को सैंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट जिसका नाम था WS7513, इस फ्लाइट ने पोर्ट एल्गरो ब्राजील से अपनी उड़ान भरी थी। तब उस प्लेन में 92 लोग सवार थे, जिसमें से 88 लोग पैसेंजर थे और 4 लोग क्रू मेंबर थे। इस फ्लाइट को अपना पूरा सफर तय करने के लिए केवल 18 घंटे का समय लगना था, लेकिन अटलांटिक ओशियन से ऊपर गुजरते समय इस प्लेन का अपने कंट्रोल सेंटर से कांटेक्ट टूट जाता है। प्लेन रडार से पूरी तरह गायब हो चुका था। अब कंट्रोल सेंटर में हलचल मच चुकी थी और प्लेन का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था और फिर कंट्रोल रूम के लोगों को लगा कि ये फ्लाइट बादल में ही कहीं भटक चुकी है और ये कहीं खो चुकी है और किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गई है। दिन गुजर गए, महीने गुजर गए और साल भी गुजर गए, लेकिन इस प्लेन का कुछ पता नहीं चला। सैंटियागो एयरलाइंस की इस मिसिंग फ्लाइट के बाद सैंटियागो एयरलाइंस 2 साल बाद बंद हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी गवर्नमेंट ने काफी सारे मिशन चलाए, लेकिन वे सभी फेल हो चुके थे, क्योंकि ना कोई फ्लाइट मिली और ना कोई एक्सीडेंट का प्रूफ मिला, वो भी ना समुद्र में और ना ही जमीन पर, जिससे ये प्रूफ हो चुका था कि ये फ्लाइट कहीं गायब हो गई है। और समय गुजरता गया और 5-6 साल में लोग इस वाक्य को भूल भी चुके थे, लेकिन फिर 12 अक्टूबर 1979 को पोर्ट एल्गरो के रेडार पे एक अननोन फ्लाइट दिखाई देती है। ये प्लेन पोर्ट एल्गरो की हवाई पट्टी की तरफ आ रहा था, तो वहां पर कंट्रोल सेंटर ने इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की, क्योंकि उस मिसिंग प्लेन की वजह से 2 साल बाद ही सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। फिर 35 साल बाद सैंटियागो एयरलाइंस का ही प्लेन पोर्ट एल्गरो एयरपोर्ट पर लैंड कैसे कर सकता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देख लिया था कि इस प्लेन पर साफ साफ सैंटियागो एयरलाइंस लिखा हुआ है और यही वो प्लेन है जिसको करीब 35 साल पहले यहाँ पर लैंड करना था। जब उस फ्लाइट ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो एयरपोर्ट कर्मचारियों ने यह पाया कि यह वही फ्लाइट है जिसका नंबर SW513 है, जो करीब 35 साल पहले गायब हो चुका था। एयरपोर्ट कर्मचारियों ने काफी देर तक मशक्कत भी की, लेकिन जब प्लेन से कोई इंसान बाहर नहीं आया, तब कंट्रोल सेंटर ने उस प्लेन के पायलट को कुछ मैसेज भेजे और उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो वहां की सिक्योरिटी ने उस प्लेन का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और थोड़ी मशक्कत करने के बाद वे प्लेन का दरवाजा तोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने देखा वह बहुत ही ज्यादा डरावना था। सिक्योरिटी ने जब अंदर जाकर देखा तो उन सबके होश उड़ चुके थे, वे सब पसीने से तर हो चुके थे, क्योंकि उस फ्लाइट में सभी कंकाल बन चुके थे। वे सभी लोग कई सालों पहले मर चुके थे। उसके बाद पायलट चेंबर का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, क्योंकि इस प्लेन की लैंडिंग बिल्कुल सही हुई थी, तो लोगों को यह विश्वास था कि इस प्लेन का पायलट जरूर जिंदा होगा। लेकिन जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा तोड़ा जाता है, वो नजारा और भी ज्यादा डरावना था।
क्योंकि पायलट भी कंकाल बन चुका था, लेकिन उसका हाथ अभी भी नेविगेशन पैनल पर ही था। इसका मतलब ये था कि मरे हुए पायलट ने इस प्लेन को यहाँ पर लैंड कराया था। ब्राजील गवर्नमेंट ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन को टॉप सीक्रेट रखा था, लेकिन मीडिया से कोई भी बात ज्यादा देर तक कहाँ छुप सकती थी। एक आर्टिकल ने इस पूरी घटना का जिक्र एक न्यूज़पेपर पर कर डाला था। जब यह घटना के लोगों के सामने आई तो बहुत सारे मीडिया हाउस और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट का ध्यान इस घटना की ओर आकर्षित हो चुका था। फिर उस समय के सबसे फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट डॉक्टर एथिलो ने इस घटना की जांच की और इस पूरी घटना को इन्वेस्टिगेट करने के बाद डॉक्टर एथिलो ने एक निष्कर्ष निकाला और उन्होंने कहा कि ये प्लेन एक टाइम लूप में फंस चुका था, जिसका मतलब ये था कि प्लेन अपनी यात्रा के दौरान एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां पर समय पृथ्वी से ज्यादा तेज चल रहा था। इस थ्योरी के अनुसार उस प्लेन को सैंटियागो एयरलाइंस आने में 18 घंटे ही लगे थे, लेकिन वह उस प्लेन के समय के अनुसार और यहाँ धरती पर वापस आए तो धरती के समय के अनुसार 35 साल गुजर चुके थे। तो यहाँ पर आते ही उन सभी लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 35 साल तक आखिर एक प्लेन हवा में कैसे उड़ सकता है? उसका पेट्रोल खत्म क्यों नहीं हुआ था? उसको जमीन पर क्रैश हो जाना चाहिए था। लेकिन इस थ्योरी के अनुसार उस प्लेन ने 18 घंटे ही लिए थे टाइम ट्रेवल करते समय, और यही कारण था कि वो प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ना उसमें कोई दिक्कत आई और वो आसानी से लैंड भी कर गया। लेकिन जब लोगों ने फ्यूल टैंक चेक किया तो वह बिल्कुल सूख चुका था। मतलब ये था कि जब उस प्लेन में सवार सभी लोग उस टाइम लूप में फंसे हुए थे, तब उन सब में जान थी और उनके पास ऑक्सीजन भी था और वे सभी लोग जिंदा भी थे। लेकिन 35 साल के हिसाब से जैसे ही वो सब इस धरती पर आए तो सब बदल चुका था, क्योंकि अगर इस प्लेन में सवार लोग और पायलट उस टाइम पर लूप में ही मर जाते तो वह प्लेन धरती पर कैसे लैंड कर सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है जो इस थ्योरी को गलत साबित कर सकता है, और यह था कि इस सवाल की वजह से इस घटना की वास्तविकता पर भी संदेह किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक पल के लिए मैं ये मान भी लूं कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल के लूप में फंस चुका था और 1979 में पहुंच गया था, लेकिन 1979 में पहुंचने के बाद फ्लाइट को पायलट का कंकाल सकुशल लैंड कैसे करवा सकता है? हालांकि कुछ लोग इस घटना को महज एक काल्पनिक कहानी बताते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एरिया 51 में एलियंस को होने का दावा किया जाता है। तो दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती। मिलते हैं अगले वीडियो में।